सो हे यूट्यूब फैमिली, व्लॉग देख कर तो समझ ही गए होंगे कि अभी अपन भी ठीक हैं और बाइक भी ठीक है। बाइक और मेरे को भाई कुछ भी नहीं हुआ है। जस्ट मैंने ऐसी एक इंस्टा पे स्टोरी लगाया था तो बहुत से लोगों का रिप्लाई आया और भाई बहुतों के तो फ़ोन कॉल्स तक आ गए। वो स्टोरी इसलिए था कि जानने के लिए कि भाई तो कौन क्या सोचता है, भाई कौन कितनी फ़िक्र करता है। तो मैंने ट्राई किया थोड़ा सा कि देखते हैं भाई क्या रिएक्शन मिलता है लोगों का करके। और जितनी सावधानी से मैं बाइक चलाता हूँ भाई क्या ही बताऊँ, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा बट एकदम सावधानी से ही मैं बाइक चलाता हूँ। सामने से कोई हिट कर गया वो उस टाइम की बात अलग है, बाकी एक छोटा सा गड्ढे पे भी अगर टायर चला जाता है भाई गलती से ना, तो ऐसा लगता है कि भाई बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से, बाइक को जर्क नहीं मिलना चाहिए। और रही बात स्पीड की और रफ़ बाइक चलाने की, तो भाई मैं तो स्पीड करता नहीं और ना ही रफ़ बाइक चलाता हूँ। अपन नॉर्मली स्पीड में चलते हैं जितना एवरेज है। तो सुबह में जब मैं रेडी हो रहा था तो फ़ोन आया मेरे फ्रेंड का, विकास फ़ोन किया मेरे को। तो वो बहाने से कॉल किया कि फ़ोटो शूट पे चलना है करके, फिर वो धीरे से पूछा कि भाई तेरी बाइक तो सही है ना, जो स्टोरी लगाया था उसके वजह से। तो मैं बोला भाई बाइक बिल्कुल ही सही है, अपन भी सेफ़ हैं। तो ये होती है भाई दोस्तों, से रहा नहीं गया, वो डायरेक्ट भी नहीं पूछ पाया, थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा बट वो पूछने के लिए ही कॉल किया था। तो मम्मी बोली कि कहाँ जाने का प्लान बना रहे हो करके। तो मैं बोला कि ऐसा ऐसा बात है, मैं ऐसा स्टोरी लगाया हूँ। तो मम्मी बोली तो पुटांग सा ही स्टोरी लगाते रहता है। अभी रिसेंटली वो पॉकेट मोर वाला जो लगाया था उसको भी बोले कि वैसा ऐसा मत लगाया कर, सही नहीं रहता करके। तो बट क्या करे भाई, पब्लिक को चाहिए ही ऐसा उटपुटांग थंबनेल, क्योंकि सीधे सीधे थंबनेल डालो कि व्लॉग में क्या है ना, तो सब बाहर से ही जान जाते हैं कि व्लॉग में है क्या, तो उतना कोई देखता नहीं है वीडियो। तो आज का मौसम चेक करो भाई, बहुत ही सुहाना, तो मतलब सुबह से मौसम एकदम ठंडा ठंडा होकर के रखा है भाई। अगर ऐसे ही मौसम हो यार ना, तो घूमने का मज़ा डबल हो जाता है। तो जो कोई भी स्टोरी रिप्लाई किया है उस स्टोरी को देख कर उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद भाई कि आप लोगों को मेरी फ़िक्र है। और जिन लोग भाई फ़ोन कॉल कर ले रहे हैं तो भाई क्या ही कहना, वो उनसे पता चलता है कि भाई कौन कितनी फ़िक्र करता है। और स्टोरी इतनी रियलिस्टिक लगाया था भाई कि क्या ही बताएं, मतलब सेम बाइक। और बहुत पहले से उस फ़ोटो को मैं सेव रखा था, वो बहुत पहले वाले R15 की थी। तो मैं सोचा इसको कभी ना कभी थंबनेल में यूज़ करूँगा, बट मेरे को सही नहीं लगा कि थंबनेल में कुछ अलग हो, मतलब एकदम अलग नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत सिमिलर हो। तो ऐसा भी मैं थंबनेल नहीं क्रिएट करता कि मतलब ऑडियंस को लगे कि एकदम ही बिल्कुल अलग है। तो चलते हैं पेंड्रा राइड एंजॉय करते हैं। और बीच में अभी अमरपुर में अपने को रुकना पड़ेगा क्योंकि अपन घर का सामान रख लिए हैं धनिया पिसाने के लिए। और वहाँ मेरे को ना मेरे फेस से नहीं जानते भाई बिल्कुल ही, इससे पहले वाले व्लॉग में मैं कभी बताया हूँगा। वो जानते हैं कि एक जने कोई आता है, बाइक से आता है, हेलमेट पहने रहता है, मतलब सुबह छोड़ेगा और फिर शाम को या कल दूसरे दिन ले जाएगा, क्योंकि जाते वक्त अपन छोड़ जाते हैं, रिटर्न में अपने को हो जाता है रात और उतने टाइम में उनका दुकान हो जाता है बंद। तो अपन सेकेंड डे ही जाते वक्त ले लेते हैं, फिर घर से सुबह में जा कर के ले आते हैं। और देखो भाई अपनी बाइक 2000 किलोमीटर चल चुकी है, मतलब इट्स टाइम टू रिव्यू। तो जब भी अपन राइड पे चलेंगे भाई इस बाइक को रिव्यू देंगे। और अब तो फाइनल हो गया भाई कि एक राइड प्लान करते हैं। भाई मैं बताऊँ ना, मेरे को अभी जो एंगल है इस बाइक का जो कैमरा सेट हुआ है मेरे को बहुत ही सुपर लगता है भाई, क्योंकि देखो सामने का व्यू भी अच्छा खासा आ जाता है। और जो ये वाला पोर्शन है, अगर व्लॉग में ये इतना सा अगर पोर्शन कवर होता है ना, ये मेन पॉइंट भाई मेरे को बहुत ही बेस्ट लगता है। मैं आज ये मौसम कम से कम 1 हफ्ते जाए, जब तक कि स्कूल की छुट्टियां हैं, मज़ा ही आ जाएगा भाई। तो मेरे ख्याल से यार आज तो छुट्टी नहीं है, आज छुट्टी नहीं है क्योंकि आज राम अवतार भी स्कूल जा रहा है और गाँव का भी स्कूल लगा ही है, तो हो सकता है कि कल से छुट्टियाँ हो। तो देखो क्या है, जब से स्कूल कॉलेज छूटे हैं मतलब पता ही नहीं चलता कि यार हो क्या रहा है, कुछ पता नहीं चल पाता है। इस मौसम ऐसा लगता है भाई कि क्या ही बताऊँ मैं, ख़त्म ही मत हो रास्ता, बस चलते रहो। जब मैं कॉलेज आता तब भी मेरे को ये सब सामान लाना पड़ जाता था भाई, क्या करे घर का काम। क्या बाकी लोगों की तरह मैं ना तो इस पर व्हीली ट्राई करता हूँ ना तो और कुछ, मतलब इंजन को एक रत्ती भर भी जर्क नहीं मिलना चाहिए। अब मेरी हैबिट तो है नहीं कि मैं क्लच छोड़ करके बाइक ऑफ करूं, हमेशा किल स्विच का यूज़ करता हूं जिससे बाइक एकदम सेफली इग्निशन कट ऑफ होता है। कभी कभी साइड स्टैंड से सबकी खेती हो गई है ख़त्म, धान वान सब कट के बिकना भी मतलब बिक भी गया है समझ लो।
तो अब भाई मैं तो चाहता हूँ कि एक आध बार मस्त बर्फबारी हो जाए पिछली बार की तरह, जैसे मरवाही में हुआ था। तो फिर अपन व्लॉग बनाते चलते भाई, क्या ही मस्त सीन होता। आज मेरे को नहीं लगता कि धूप निकले भाई, आज पूरा मौसम नहीं ऐसे ही रहेगा। Two 2,000 years later. तो जो मेरा स्टोरी लगाने का जो मकसद था वो ये जानना था कि भाई फ्यूचर में अगर मेरे साथ ऐसा कभी होता है तो किन किन को फ़र्क पड़ने वाला है, किन को मेरी परवाह है, वो सब दिख गया भाई। जब मेरे पास बाइक नहीं थी तब तो सबके व्यवहार सिमिलर था, नॉर्मल था। बट जैसे ही मेरे पास बाइक आया ना, तो बहुत से लोगों का स्वभाव थोड़ा चेंज हुआ। कई लोगों ने तो मेरे को डायरेक्ट रिप्लाई भी किया। तो मैं सोचा भाई क्यों ना एक थोड़ा सा टेस्ट लिया जाए बाकी लोगों का कि क्या उनका रिस्पांस रहता है। वो बहुत से लोगों को रिस्पांस आया, कुछ मेरे फेवर में, कुछ मेरे लिए परेशान हुए और कुछ को तो सही में अच्छा लगा। तो ये चीज़ें हैं, तो ठीक है, पता चल गया भाई कि कौन कैसा है। बाकी देखो, आप लोगों को एक टेक्निकल, आप लोगों को एक नज़रिया बताता हूँ। बाकी भाई जो केयर करता है ना, वो इतना कुछ देखते नहीं रहता। जैसे जो मैंने पिक्चर लगाया था उसमें देखो, उसमें नंबर प्लेट है फ्रंट में, और अभी मेरी बाइक का नंबर प्लेट आया नहीं है। और सेकंड जो है वो एलॉय व्हील का कवर, क्योंकि मेरे बाइक के एलॉय व्हील का कवर है ब्लैक और उस बाइक का था ब्लू कलर का। और जो मीटर का बात है वो उसमें आता है, देखो अगर बाइक हाई स्पीड पे है प्लस, तो आप देख लो कि 100 प्लस है, तो लो आरपीएम पे हो ही नहीं सकता। और वो मैंने एडिट किया था, आप लोगों को दिखाऊंगा मैं कि पहले वाला जो मीटर कंसोल है और सेकंड वाला मीटर कंसोल को मैंने कंबाइन किया। उसमें चाहता तो मैं आरपीएम वगैरह को भी आगे कर सकता था, बट मैंने नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया, ताकि जिनको मालूम पड़ सके या फिर जिनको मेरे को इस चीज़ के बारे में बताना हो कि कभी ऐसा एडिटिंग रहता है, तो आप लोग कैसे आसानी से पहचान पाओ। बस भाई मेरे मन में आया कि मैं ये चीज़ करके एक बार देख लूँ कि लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहता है, और वो मेरे को समझ में आ गया। बहुत से लोग खाली ऊपरी दिखावे के लिए दोस्ती बनाए रखते हैं भाई, और क्या ही बताऊँ, मेरे जितने भी क्लोज्ड फ्रेंड सर्कल थे भाई, उनका तो कॉल भी आया बाकायदे कि मैसेज का अपन वेट नहीं करते कि कब रिप्लाई आएगा कब नहीं आएगा, वो डायरेक्ट फ़ोन कॉल करके कंफर्म कर लिए। वैसे तो मेरे हैबिट में नहीं है फेक स्टोरी लगाना, बट बीच में ये मेरा, आई थिंक मेरा ना ये सेकंड टाइम है कि मैं ऐसे चेक करने के लिए स्टोरी लगाया हूँ। एक बार मेरे को अच्छे से ध्यान है, मैं पल्सर के लिए लगाया था, क्योंकि उस टाइम पे भी भाई पल्सर को लेकर के ना लोगों के मन में बहुत खटक था मन में, क्योंकि जानना ज़रूरी है भाई कि लोगों के मन में क्या चल रहा है।